आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे साथ देश के मूर्धन्य संस्कृत विद्वान प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी जुड़े हैं। आपको आपकी साहित्यिक कृति संधानम के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया जा चुका है और आप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के यशस्वी कुलपति भी रह चुके हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी जी, अथर्व फोरम पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी, प्रोफेसर त्रिपाठी जी, आज हम आपसे बात करेंगे महाकवि कालिदास कृत कुमार संभवम के विषय में। कुमार संभवम महाकाव्य का आरंभ पर्वतराज हिमालय की स्तुति में किया है। आपके अनुसार कवि ने हिमालय को ही सर्वादौ अपने स्तुति गान का या मंगलाचरण हेतु ही क्यों चुना है? यदि इसका कोई आध्यात्मिक पक्ष हो, कोई सांस्कृतिक पक्ष हो या फिर कोई पौराणिक पक्ष हो, तो उस रहस्य से भी आप हमारे दर्शकों को कृपया अवगत कराएं। धन्यवाद सुनील जी, ये अच्छा प्रश्न है। आपने ठीक कहा कि कुमार संभव का आरंभ ही हिमालय वर्णन से होता है। वास्तव में उसको प्रशस्ति नहीं कह सकते पूरी तरह से। प्रशस्ति तो उसमें है ही, प्रशस्ति का भाव है, हिमालय का महात्म्य भी है, लेकिन एक समग्र दृष्टि है कि भारतीय वसुंधरा का जो सौंदर्य है, और सौंदर्य केवल बाह्य सौंदर्य ही नहीं, भौतिक सौंदर्य ही नहीं, जो उसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव है, उसके साथ में हिमालय को चित्रित किया जाए। तो मैं जैसा कुमार संभव को समझता हूँ, उसमें केवल आरंभ में ही हिमालय का वर्णन नहीं है, उसमें तो आद्यंत हिमालय है। उसमें हिमालय से आरंभ होता है, फिर पर्वत पुत्री पार्वती की कथा है, उनका जन्म हिमालय पर हुआ, शिक्षा हिमालय पर हुई, युवती वो वहां हुई, हिमालय पर ही वो तप करती हैं, हिमालय पर ही शंकर रहते हैं, फिर विवाह भी हिमालय पर ही होता है, उसी के परिसर में। तो सारा जो लोकेल है, जो दृश्यालेख है कुमार संभव का, वो आरंभ से लेकर के अंत तक हिमालय पर ही सारा घटित होता है। हिमालय के जो नाना रूप हैं, परिवर्तनशील जो हिमालय है वो भी सामने आता है, जो शाश्वत चिरस्थायी हिमालय है, जो देश की आत्मा में बसा हुआ है, वह भी सामने आता है। तो मैं जैसा कुमार संभव को समझता हूँ कि मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर उसका है, जो कालिदास जिस तरह से उसको परिकल्पित करते हैं कि एक आदि भौतिक स्तर है भारत की वसुंधरा का। तो जो पहला सर्ग है, इसमें तो प्रधान रूप से जो हिमालय का भौतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको बहुत ही सुंदर ढंग से कालिदास ने चित्रित किया है। हम देखते हैं कि पहला ही जो पद्य है, उसमें भारतीय वसुंधरा का एक तरह से वो मानदंड है, इतनी ऊंचाई पर हिमालय है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परौ तोय निधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या एव मानदंड। सारे देश की धरती का यह एक पैमाना है, जो कि दोनों सागरों को छू रही है, उसकी जो सीमाएं हैं, इतना फैला हुआ। तो इस पूरे फैलाव के साथ और उस ऊंचाई के साथ जो हिमालय का चित्रण आरंभ करते हैं कालिदास, तो उसमें भागीरथी निर्झर सहित सीकराणाम बोढ़ा मुहु कंपित देवदारु यद्वायुरन्विष्ट मृगैः किरातैः रासेव्यते भिन्न शिखंडी बरह। गंगा बहती है हिमालय से, उसके झरने हैं, वो हवा कुछ छूती है, हवा छूती है उसकी लहरों को तो सीकर फुहारें उठती हैं और वो उछल करके पड़ती हैं देवदारू के शाखाओं पर, और किरात घूमते रहते हैं, जनजातियां कई घूमती रहती हैं, उनका पूरा वर्णन है। और जो सारा दृश्य कालिदास ने अपनी आंखों से देखा होगा कि बादल किस तरह से झुक आते हैं, हिमालय के शिखर ऊपर झुक जाते हैं और बादल नीचे नीचे दिखाई पड़ते हैं। तो कई बार बहुत तेज जब बौछार आती है, तो जो हिमालय पर तपस्या करने वाले ऋषि हैं, वो थोड़ा ऊपर चले जाते हैं जहां पर कि बादल नीचे हैं, और वो ऊपर चले जाते हैं। तो छाया मधस्सानुगताम निवेश्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते श्रृंगाणी यस्या तपवंती सिद्धा। ऊपर जाएंगे तो धूप वहां खिली हुई है, नीचे बादल है और वो नीचे के तराइयों में बरस रहे हैं। ये सारे जो भोजपत्र हैं, उसकी छालें, अगर आपने भोजपत्र का पेड़ देखा हो तो किस तरह से भोजपत्र की जो छाल है उसमें पत्र निकलते चले जाते हैं, थोड़ा सा छुएंगे तो निकल आएंगे। अप्सराएं उनको निकाल करके और
अनंग दृश्य अनंग पत्र लिखती हैं। भूर्जत त्वचा व्रजंती विद्याधर सुंदरीणाम अनंग लेखो उपम योग्यताम, ऐसा वो कालिदास कहते हैं। तो यहाँ भोजपत्र निकाल करके उस पर वो प्रेम पत्र लिख रही हैं ये और कई बार हाथी उसकी त्वचा पर रगड़ते हैं अपने अपने सिर को खुजलाहट मिटाने के लिए, तो छिल जाती है, तो उससे कषाय गंध पैदा होती है। तो ये सारा जो पूरा का पूरा एक यथार्थ हिमालय का उसका नैसर्गिक सौंदर्य, यह तो पहले सर्ग में उन्होंने बहुत बारीकी से जो हिमालय को कालिदास ने अपनी आंखों से जैसा देखा, जो घूमते हुए एक एक दृश्य उन्होंने अंकित किया, लेकिन यही हिमालय नहीं है। तो आगे चल करके हम देखते हैं कि वह हिमालय पर्वतराज पुत्री पार्वती को जन्म देता है, और इसके आगे एक तरह का एक आदिभौतिक स्तर है, उसके आगे आदिदैविक स्तर है, जहां देवता उतरते हैं। देवता चाहते हैं कि हिमालय की जो पुत्री है उसकी संतान उनका उद्धार करे, उनकी रक्षा करे, संसार की रक्षा करे, जो तारकासुर सारे संसार को त्रस्त कर रहा है। यह एक दूसरा स्तर आता है उसमें कथा में, और शंकर की समाधि किसी तरह भंग की जाती है, वो विवाह करते हैं उसी पर्वतराज पुत्री पार्वती से, और उनकी जो संतान होती है वह जगत का उद्धार करने वाली है। इस संभावना के साथ कुमार का जन्म, उसमें एक संभावना है, इसके साथ यह महाकाव्य समाप्त होता है। ये जो जीवन के विविध स्तर हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों ही स्तरों पर पूरा एक लोकोपकार का उद्देश्य सामने रखते हुए शंकर की एक छवि जो अंकित की गई उसमें, उसी हिमालय पर शंकर कहीं निवास करते हैं, और वो महायोगी हैं, लेकिन लोकोपकार के लिए वो तैयार होते हैं, विरक्त हो चुके हैं, फिर भी संसार के उद्धार के लिए वो कर्म में प्रवृत्त होते हैं। यह जो छवि है हमारे देश के योगी की, यह भी हिमालय के संदर्भ में चित्रित करते हैं। तो अंतिम जो सर्ग है, आरंभ हिमालय से होता है, तो पहला सर्ग हिमालय के सारे भौतिक, प्राकृतिक, नैसर्गिक सौंदर्य के वर्णन का हुआ, और जो 8वां सर्ग है वो इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है हमको, कुमार संभव का 8वां सर्ग, उसका एक एक पद्य जो हिमालय की छवियां उसमें जिस तरह से उकेरते हैं कालिदास, कि निसर्ग से एकाकार हो गया है मनुष्य, निसर्ग में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो शंकर कहते हैं पार्वती से, और ये प्रेम का जो काव्य है, इसमें प्रेम की अनन्यता और उस हिमालय के परिसर के बीच में प्रेम की अनन्यता का अद्वितीय अनुभव, इसका ये काव्य है। तो शंकर कहते हैं कि जो चंद्रमा उगा है और चांदनी उसकी पत्तों से झरझर करके नीचे गिर रही है, तो मन होता है कि पत्र जर्जर शशित प्रभा लवई रे विरुत्कचयितुम तवालकान, ये छोटे छोटे चांदनी के थक्के जमीन पर गिर पड़े हैं, इनको उठाएं नाखून से और तुम्हारी अलकों में इनको सजा दें। और ये शक्य मोषधिपतेर नवोदया कर्णपूर रचना कृते तव, ये औषधिपति की जो किरणें बिछल रही हैं धरती पर, जी होता है कि इनको उठा करके तुम्हारे कानों में सजा दें। हिमालय पर चांदनी बिछ रही है, हिमालय का अंधेरा, हिमालय के पेड़, हिमालय का सूर्यास्त, हिमालय के झरने जिनमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कितने इंद्रधनुष तन जाते हैं, और पानी पर किरणें बिछती हैं तो तापनीयमिव सेतु बंधनम, वो कालिदास कहते हैं कि सुनहरे सेतु रच जाते हैं। ये जो अद्भुत आभाएं और ये रंगों का अद्भुत जो सम्मिश्रण है हिमालय के परिसर में, जो वहां जाकर के ही अनुभव में आता है, संपूर्ण वैभव के साथ में, मनुष्य की अनुभूतियों के साथ में और प्रेम की अनुभूतियों के साथ में, उससे एकाकार होते हुए अंतिम सर्ग में कालिदास चित्रित करते हैं। तो हिमालय आरंभ में और हिमालय ही अंत में कुमार संभव के है, और हिमालय के ही माध्यम से संपूर्ण जीवन का वृत्त कालिदास यहाँ चित्रित करते हैं। कई स्तर जीवन के, उनको भी वे चित्रित करते हैं। जी, निश्चित ही हिमालय भारतीय संस्कृति का और दिव्य वसुंधरा का मानदंड है। कुमार संभवम, जैसे कि आपने कहा, प्रेम की अनन्यता का काव्य है। प्रोफेसर त्रिपाठी जी, कुमार संभवम महाकाव्य का नाम सुनते ही प्रायः यह समझ लिया जाता है कि इस महाकाव्य में विस्तार पूर्वक शिव और पार्वती के विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा होगी। पर इस पौराणिक कथा के अतिरिक्त इस महाकाव्य में ऐसे कौन कौन से विशेष विषय हैं या प्रसंग हैं जिनको एक अनुसंधान की दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए? कुमार संभव में अनेक प्रसंग हैं, और उसके 8 जो सर्ग हैं उनमें 8वां सर्ग में
कुछ न कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जो कि भारतीय साहित्य की धरोहर हैं। हम दूसरे ही सर्ग में देखते हैं कि देवता तारकासुर के अतिचारों से, अत्याचारों से उद्वेजित होकर के, खिन्न होकर के ब्रह्मा के पास जाते हैं, फिर विष्णु की वे स्तुति करते हैं। तो जो सारा प्रसंग है, इसमें कालिदास ने सारा जो अपना दार्शनिक बोध है, अद्वैत तत्व का बोध है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, परम पुरुष क्या है, इस सब का निचोड़ उन्होंने कविता के वैभव में ढाल करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। त्वाम अनंति प्रकृतिम पुरुषार्थ प्रवर्तिनीम तद्दर्शिनम उदासीनम त्वामेव पुरुषम विदुः। तो परम तत्व की स्तुति, विष्णु की स्तुति जब करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक जो अद्वैत तत्व, जो परम तत्व है, उसका अनुभव भी वे देते हैं, और जो उनका जीवन दर्शन था कालिदास का, उसको भी अभिव्यक्ति देते हैं। दूसरे सर्ग में तो यह प्रसंग है। फिर जब उनको बताया जाता है कि तारकासुर को समाप्त करने के लिए तो शिव की जो संतान होगी वही उसका अंत करेगी, इसलिए आप लोग इसके लिए प्रयास कीजिए। तब तीसरे सर्ग में इंद्र कामदेव को बुलाते हैं कि किसी तरह शंकर की समाधि भंग करो। तो इससे एक बहुत ही सौंदर्यमय प्रसंग चित्रित होता है कि कामदेव भीतर ही भीतर तो डरा हुआ है कि शिव जैसे महायोगी का तपोभंग मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन अनुचर है इंद्र का, तो इंद्र ने आदेश दिया है तो चल पड़ता है, और किस तरह से अपनी लीलाओं का विस्तार करता है। ये पूरा जो वसंत वर्णन है कि कामदेव ने वसंत ऋतु सब और उसको विकसित कर दिया। तो मधुद्विरेपः कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियां स्वाम अनुवर्तमानः श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षीं मृगीम कंडूयत कृष्ण सारः। भौरा जो है, भौरी का पीछा करते हुए जो पुष्प हैं वो एक तरह से प्याले बन जाते हैं, कुसुम एक पात्र जैसा बन जाता है, जिसको आज की भाषा में जाम कहते हैं। मधुपान कर रहा है, मधु के भी, पुष्पाशव भी मधु है, फूल का रस भी, और मधु जो है मदिरा को भी कहते हैं। प्रेमी और प्रेमिका की छवियां इस तरह से कालिदास, सारी जो प्रकृति है किस तरह से प्रेम के रंग में रंग गई है। ददौ करेणु गजाय गंडूष जलम करेणु, ददौ रसात पंकज रेणु गंधी गजाय गंडूष जलम करेणु। करेणु जो हथिनी है, वो अपनी सूंड में पानी भर करके हाथी की सूंड में उसको पास ले जा करके उसको पानी पिला रही है। जो अंतरंग अनुभव है प्रेमी और प्रेमिका का, कि इतने निकट वो आते हैं, तो यह शारीरिक जो सारी अनुभूतियां हैं प्रेम की, उनके साथ में प्रेम का अनुभव, और यह दैहिक स्तर पर अनुभव है, क्योंकि काम अपनी लीलाओं का विस्तार कर रहा है लुभाने के लिए। तो जितनी भी विलासपूर्ण चेष्टाएं हो सकती हैं, जितनी भी कामोद्दीपक चेष्टाएं हो सकती हैं, वो सब सारी प्रकृति उनमें रंग गई है। लताएं पेड़ों से लिपट गई हैं प्रेमिकाओं की तरह, यह सब। लेकिन ये तीसरे सर्ग का जो अद्भुत प्रसंग है वो यह है कि जैसे ही वो सारी लीलाओं का विस्तार करते हुए शंकर जहाँ कैलाश पर्वत पर तप कर रहे हैं, उसके परिसर में पहुंचता है तो सन्न रह जाता है और सब कुछ थम जाता है। तो कालिदास कहाँ एकदम से पास कर देते हैं। ये कालिदास की काव्य कला की खूबी है। जो आपने कहा कि वो कुमार का जन्म उसमें हुआ नहीं, लेकिन कालिदास जो है वो चुप्पी में बहुत कुछ कह देते हैं। कहाँ वो छोड़ देते हैं, कहाँ वो चुप रह जाते हैं कि इसके आगे समझ लिया जाएगा, क्योंकि वो संभावनाएं हैं, वो तो होता ही रहेगा। तो यहाँ एकदम से सब थम जाता है। और नालक्षेत साध्वस सन्न हस्त सस्तम शरम स्वहस्तात, ये कामदेव के लिए कहते हैं कि ऐसा वो साध्वस उसको हुआ, घबराहट उसको हुई जब आश्रम जो शंकर का था उसके द्वार पर पहुंचा और शंकर को उसने देखा तो कांप उठा, और कब पता नहीं उसको चला कि कब धनुष उसके हाथ से गिर पड़ा और सन्न सा खड़ा रह गया। उसके बाद इसमें अद्भुत चित्र शंकर का है। संस्कृत साहित्य में महायोगी का वर्णन इतना सुंदर अन्यत्र कम मिलता है। पर्यंक बंध स्थिर पूर्व कायम ऋज्वायतम सन्नमितो भयांसम उत्तान पाणि द्वय सन्निवेशात प्रफुल्ल राजीव मिवांक मध्य। एकदम स्थिर बैठे हुए हैं शंकर, और दोनों हाथ इस तरह से वो रखे हुए हैं कि उनकी अंक में जैसे कि कमल खिला हुआ है, और स्थिर है पूर्व काय उनका, एकदम स्थिर बैठे हुए हैं। यमक्षरम क्षेत्र विदो विदुस्तम आत्मानमात्मन्यवलोकयन्तम। ये योग की प्रक्रिया पूरी इसमें बताते हैं। समाधि किस तरह से होती है, ध्यान किस तरह से होता है,
तो जिसको अक्षर तत्व कहा जाता है उसको अपने ही भीतर वो देख रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया बताते हुए शंकर का एक चित्रण कालिदास करते हैं। और कामदेव तो बदहवास सा हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं पाता है। तो यही यहाँ कहना चाहते हैं कि जो दैहिक विलास है ये ज्यादा दूर साथ में नहीं चलता, और शंकर के सामने ये सब निरर्थक हो जाता है। इतने बड़े योगी के सामने सारी चेष्टाएं कामदेव की निरर्थक हो जाती हैं। लेकिन इसी तीसरे सर्ग में फिर जो प्रसंग है कि पार्वती, जिससे कहा गया था कि शंकर से तुम्हारा विवाह होगा, और जिसने मनी मन शंकर को ही अपना इष्ट और अपना पति मान लिया था, वो रोज शिव की पूजा करने आती थी। शिव रोज जब उनका ध्यान टूटता तो खड़ी मिलती तो पूजा स्वीकार करते थे, क्योंकि योगी लोग किसी भक्त का अनादर नहीं करते, उसको निराश नहीं करते, तो निष्प्रभाव से वे उसकी नित्य प्रति पूजा स्वीकार कर लिया करते थे। तो जैसा रोज होता था, नित्य प्रति होता था, इसी अवसर पर पार्वती भी वहां पुष्पमाला, मंदार माला सजा करके शंकर की आराधना के लिए वहां आई अपनी सखी के साथ। उसको देख करके कामदेव के जी में जी आया, उसको ढांढस आश्वासन उसको मिला कि एक अनुपम सुंदरी, संसार की एक अद्भुत सुंदरी आ गई है, अब मैं कुछ लीला फिर से इसके सहारे आरंभ करूं। तो कामदेव एक सहकार की वृक्ष की ढाल पर जाकर के छिप गया कि उसको कोई देख न सके, और अपना धनुष फूलों का उसने हाथ में ले लिया, तैयार हो गया कि मैं अपना पुष्प बाण शंकर पर चला दूंगा जैसे ये थोड़े निकट आएगी ये युवती, ये कन्या। ऐसा अवसर फिर आया कि नंदी ने निवेदन किया कि वो खड़ी हुई हैं, जो रोज पूजा के लिए आपकी आती हैं, पार्वती पर्वतराज पुत्री, और आप कहें तो उनको प्रवेश कराया जाए। पार्वती को प्रवेश कराया गया। शंकर ने निष्प्रभाव से पूजा स्वीकार की, और पार्वती ने सब पूजा करने के बाद अपनी प्रार्थना निवेदन करने के पश्चात मंदार माला उठाई उनको अर्पित करने के लिए। हाथ वो पास में ले जा रही थी, बहुत निकट थी। कामदेव को लगा कि यही अवसर है, तो सम्मोहनम नाम च पुष्प धनवा धनुष्यमोघम समदत्त सहायकम। ये उसका सबसे अचूक बाण था, जो किसी पर चला देता है तो वो प्रेम में पागल हो जाता है। उसी बाण को उसने अपने धनुष के ऊपर रख करके खींचना जैसे ही चाहा, बस। इसके आगे तो फिर कालिदास की जो कमाल की कला है कि वो सब वहां रोक देते हैं। हरस्त किंचित परिलुप्त धैर्य चंद्रोदयारंभ इवाम्बुराशि उमा मुखे बिंब फलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि। ये बहुत ये उद्धृत होता है श्लोक कालिदास की काव्य कला के लिए, कि जैसे उसने खींची, कामदेव ने धनुष पर डोरी, वो कुछ हलचल सी अपने चित्त में लगी। समाधि तो टूट चुकी थी, पार्वती सामने थी, तो उसके लिए उपमा दी है, चंद्रोदयारंभ इवाम्बुराशि। जैसे महासागर की सतह पर कुछ हलचल होती है जब चंद्रमा उगता है, ये उपमा उन्होंने दी है। तो महासागर की अथाह जो गहराई है उसको कौन जान सकता है। चंद्रमा उगता है तो थोड़ी सी लहरें उछाल भरती हैं, लेकिन सागर में तो अथाह गहराई है। तो शंकर का जो चित्त है वैसा ही अथाह है, उसकी गहराई को कौन जान सकता है। लेकिन थोड़ी सी हलचल सी उनको कुछ अपने चित्त में लगी, और उन्होंने उमा मुखे बिंब फलाधरोष्ठे व्यापार यामास विलोचना, उन्होंने तीनों आंखें खोल करके पार्वती को एक बार निहारा, इतना ही कहा, उसके आगे फिर कुछ नहीं कहा। तो आचार्य इसकी आलोचना करते हैं कि कालिदास ने स्पष्ट नहीं किया कि क्या चाहते थे, क्या कार्य, क्या पार्वती से अपना प्रेम निवेदन करना चाहते थे, क्या केवल वैसे ही उन्होंने देखा। अरे यही तो कालिदास की खूबी है, जिसकी ऐसी अथाह गहराई कोई नापी नहीं जा सकती है, उसके बारे में कैसे कह दें। तो मम्मट इतने बड़े आचार्य हैं, उन्होंने कहा इस पर टिप्पणी करते हुए कि किम चुंबितुमेच्छत अथवा विलोचन व्यापार एव प्रधानम। वो चुंबन की इच्छा उनके भीतर थी या केवल देखा उन्होंने ऐसे ही, ये स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए मध्यम काव्य हो गया। अरे ये इतनी ऊंचाई पर ये कविता ले जाती है कि शंकर अनिर्वाच्य हैं, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। वो केवल उन्होंने देखा, और कुछ कोई नहीं, के कोई कवि कैसे कह दे कि क्या उनके मन में था, ईश्वर के लिए, इतने बड़े योगी के लिए कैसे कह दे। लेकिन अतेन्द्रिय क्षोभमयुग्म नेत्र, उसके आगे के श्लोक में कहते हैं कि उन्होंने फिर तत्काल संभाल करके अपने आप को देखा कि ऐसा क्या हुआ है कि मुझे कुछ हलचल सी एकदम से अपने भीतर लगी थी थोड़ी देर के लिए, और कहीं कुछ है ऐसा। तब उनकी दृष्टि सामने जो कामदेव आम के पेड़ पर सम्मोहन
मोहन बाण छोड़ने के लिए तैयार बैठा था उस पर पड़ी, और स्फुरन उदर्ची सहसा तृतीया दक्षिणों कृशानु किल निष्पपात। फिर तो इतनी प्रिसाइसली, इतनी कसी हुई भाषा में कालिदास ने सब वर्णन किया है। वो छोटा कवि होता तो ये कहता है कि उनके भीतर क्रोध हुआ, फिर उन्होंने तीसरी आंख खोली, फिर उससे लपट निकली और फिर उसमें आग लगी और वो जलने लगा इत्यादि। कालिदास ने कहा कि आग की लपटें उनकी आंख से निकली और चिल्लाए देवता ऊपर से, कि देवताओं को चिंता थी कि कामदेव को हमने भेजा है, वो बेचारा मर जाएगा, बचा लें उसको किसी तरह। तो क्रोधम प्रभो संहर संहरेति यावत गिरह के मरुताम चरंती तावत सवन्निर भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। जब तक ऊपर से चिल्लाते कि प्रभु अपने क्रोध को रोकिए रोकिए, हमने इसको भेजा था, और तब जब तक कि वो चिल्लाते आवाज उनके मुंह से निकलती, उसके पहले ही वो जो आग की लपट निकली थी उसने राख कर दिया था कामदेव को। ये जो त्वरित एक्शन है, जो उस सारे कार्य का इतनी जल्दी हो जाना है कि मुंह से आवाज नहीं निकल पाई उनके, ये कालिदास की काव्य कला बताने के लिए किस तरह से कालिदास प्रसंग को उठाते हैं। और जहां लंबा वर्णन है कि वसंत का वर्णन है, तो एक एक दृश्य को बारीकी से देख रहे हैं, सारी चेष्टाओं का प्रकृति कैसे उसका अंकन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ क्षिप्रता है, जहाँ तेजी है, उसको कैसे वे निभाते हैं, ये कालिदास की काव्य कला। तो ये भी एक प्रसंग जो तीसरे सर्ग में हम देखते हैं। उसके बाद तो एक अत्यंत ही कारुणिक प्रसंग है रति के विलाप का, और वो संस्कृत साहित्य के सबसे मार्मिक प्रसंगों में माना जाता है। प्रेमी विरही का विलाप, जो हम रघुवंश में अज का विलाप देखते हैं इंदुमती के वियोग में, इंदुमती के निधन पर, और यहाँ कामदेव के भस्मसात हो जाने पर जो रति विलाप करती है, वह विरहिणी का जो विलाप है वह करुण रस से सराबोर, करुण रस से भरा हुआ इतना मार्मिक प्रसंग है कि सब कुछ अस्त हो गया मेरे लिए, रतिरस्तमिता गतिश्च्युता, अब मेरे लिए क्या रह गया। और वसंत जो उसका मित्र था वह आता है कि कामदेव नहीं रहा, उसको देखने के लिए आता है। तमवेक्ष रुरोध सावृशम स्वजनस्य ही दुख मग्रतो विवृत द्वारमिवोपजायते। वसंत को देखते हुए उसकी रुलाई देखते ही उसकी रुलाई फिर से फूट पड़ी। अपना कोई आ जाए, अपना प्रिय मर गया है और कोई उसका मित्र आ जाए तो फिर से दुख के द्वार खुल जाते हैं। तो वह कहती है कि देखो तुम्हारा मित्र जो है चला गया, और गत एव निवर्तते न से सखा दीप इवा निलाहतः। जैसे हवा किसी दीपक को बुझा दे, ऐसे तुम्हारा मित्र उसके जीवन की ज्योति बुझ गई है। अहमस्य दशेव पश्य माम अभिसह्य व्यसन प्रधूमिताम। मैं यहाँ रह गई हूँ उसकी बाती की तरह धुंधुआती हुई। तो दशा कहते हैं जो दीपक की बत्ती है, दीपक बुझ जाता है, जैसे ही बुझता है हवा के झोंके से हल्का सा धुआं उस बाती को घेरे हुए थोड़ी देर के लिए रह जाता है। तो उससे उपमा देती है रति कि उस बाती की तरह धुंधवाती हुई केवल मैं रह गई, ज्योति जीवन की मेरे चली गई। तो ये एक अत्यंत ही कारुणिक प्रसंग है जो कि विरहिणी के विलाप का हृदय विदारक प्रसंग माना जाता है। और उसके बाद कुमार संभव तो यहाँ समाप्त नहीं होता। उसकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि यदि यूरोप का कोई कवि लिखता तो उन लोगों का स्वभाव यह है कि वो जहाँ एक ट्रेजेडी घट रही है उसको एकदम से वहीं दुख के साथ में खत्म कर देते हैं कि पार्वती भी निराश होकर के चली गई और रति विलाप करती रह गई और वहीं कविता उनकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जीवन की यात्रा अनंत है, हम काल की जिस अनंतता को जीते हैं और जो जीवन के नाना स्तर हम देखते हैं, तो पार्वती का हृदय भी टूट गया और उसके लिए पार्वती के लिए कहा कि वो हक्की बक्की सी रह गई, उसको कुछ समझ में नहीं आया और उसको अनुभव हुआ कि मैं अपने रूप से रिझाना चाहती थी। ये कालिदास ने वहां कहा है कि रूप से शिव को नहीं पाया जा सकता। मैं रोज आती थी बहुत सज धज करके और सोचती थी कि रोज मेरी पूजा स्वीकार करते हैं, मुझे देखते हैं तो कभी न कभी मेरे ऊपर ये रिझेंगे, मुझे स्वीकार कर लेंगे, मेरी भक्ति ही नहीं मेरा प्रेम भी ये स्वीकार करेंगे। लेकिन उसका ये जो मनोरथ है टूट गया। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, कालिदास कहते हैं कि सारा जो सौंदर्य है वह निरर्थक है यदि प्रिय को यदि वह नहीं रिझा सकता तो सौभाग्य क्या है वास्तव में। प्रेमी और प्रेमिका का सौभाग्य किसमें है कि हृदय को जब तक नहीं जीता जाए। तो हृदय को कैसे जीता जाएगा कि तपोबल से जीता जाएगा।
तो देह के आकर्षण से नहीं, चित्त को शुद्ध करके तपस्या में। तो ये कुमार संभव का संदेश है कि उसके बाद 5वें सर्ग में जो पार्वती की तपस्या का वर्णन कालिदास ने किया है, तो यह भी संस्कृत साहित्य के अत्यंत ही महनीय प्रसंगों में से है। और ऐसा वर्णन तपस्या का अन्यत्र इसलिए नहीं मिलता है कि कुमार संभव एक नायिका प्रधान महाकाव्य है। तो यह एक मुख्य बात है जो सबसे पहले मुझे कहना चाहिए थी कि कुमार संभव की एक बड़ी विशेषता जो मेरी दृष्टि में है वह यह है कि इसमें पार्वती का चरित्र प्रधान है। शंकर तो योगी हैं, वो निष्प्रह बैठे हुए हैं, वो अपनी ओर से कुछ नहीं करते हैं, लोकोपकार के लिए फिर वो विवाह कर लेते हैं और फिर पार्वती से अंतरंग प्रेम उनका होता है, वह सब है। लेकिन जो कुछ कार्य निर्वाह किया जाए वो पार्वती की ओर से होता है। इसलिए पहले सर्ग में पार्वती का जन्म कैसे हुआ, कैसे वह बड़ी हुई, यह सब वर्णन है। कैसे फिर उसके मन में शंकर के लिए कामना उत्पन्न हुई, रोज उनकी पूजा करने के लिए जाने लगी, यह वर्णन है। और उसके बाद जब उसका यह मनोरथ टूट गया कि रूप से मैं नहीं रिझा सकती हूँ, तब उसकी तपस्या का यह वर्णन है। तो किस तरह से वह चाहे तेज आतप हो, तेज धूप हो, वर्षा हो, उसमें अविचल निश्चल बैठी हुई है। उसके कई चित्र कालिदास ने बहुत सुंदर अंकित किए हैं पार्वती के, कि बहुत तेज पानी गिर रहा है, पार्वती उसमें अविचल बैठी हुई है, वो पानी उनके मस्तक से टपक रहा है उनके देह पर। तो ये बहुत सुंदर वर्णन माना जाता है। और कालिदास किस तरह से बहुत सारी बातें कह देते हैं बहुत थोड़े शब्दों में। तो स्थिता क्षणम पक्ष्मसुताड़िता धरा पयोधरोत्सेध निपात चूर्णिता वलीषु तस्या स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभिम प्रथमोद बिंदवः। जो बूंदें बारिश की माथे से ढलकती निकाली इसके पार्वती के मस्तक से ढलकती हुई चलती है, तो उसकी आंखों की घनी बरौनियों में फंस करके एक क्षण के लिए रह जाती है। तो सौंदर्य पार्वती का है कि आंखों के जो पक्ष में है बरौनिया, जिनको के बाल जो आंखों के पलकों के हैं वो इतने घने हैं कि बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरते हुए उसमें उलझ करके रह जाती हैं, थोड़ी देर फिर नीचे आती हैं। पयोधरोत्सेध निपात चूर्णिता, फिर उसके वक्षस्थल पर गिरती हैं तो चार चार बिखर जाती है। ये दैहिक सौंदर्य का चित्र है और बहुत निसंकोच होकर के कवि, संस्कृत के कवि मनुष्य के देह का सौंदर्य का चित्रण करते हैं। यह कालिदास की भी विशेषता है। यह जो इनोवेशंस हमारे हैं एक क्रिश्चियन मॉरलिटी के द्वारा हमको दिए हुए हैं, एक तरह की ओढ़ी हुई नैतिकता ने हमको जो दिए हैं, इनसे अलग हैं संस्कृत के जितने कवि हैं। वो जीवन को बहुत सहज रूप में लेते हैं। जो देह का सौंदर्य है, देह है, उसको कवि देखता है। तो ये बूंदें छाड़ छाड़ करके उसके छाड़ छाड़ कर बिखर जाती हैं उसके वक्षस्थल पर जैसे ही गिरती हैं। और वलीषु तस्या स्खलिताः प्रपेदिरे, फिर नीचे आती हैं तो जो त्रिवलियां हैं, जो उदर पर 3 रेखाएं हैं, जो सौंदर्य के लिए बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है क्षीण कटी वाली सौंदर्यों का, तो उसमें परतें हैं 3 जो उन पर जैसे कि स्खलित हो रही हो, लड़खड़ा रही हो वो बूंदें, ऐसे धीरे धीरे करके ढुलकती है और बहुत धीरे धीरे करके वे नाभि तक पहुंच करके उसमें अटक कर रह जाती हैं। तो ये जो केवल एक यात्रा है बारिश की बूंदों की धीरे धीरे पार्वती की काया पर, इसके माध्यम से पूरी काया को जो कालिदास उकेरते हैं और एक प्रतिमा खड़ी करते हैं, और पार्वती उसमें अविचल खड़ी है, अविचल बैठी हुई है, निष्पन्द बैठी हुई है। यह तो व्यंजना है ही, उसमें तपस्या में वे कितनी तल्लीन है कि पानी कहाँ गिर रहा है उनको भान नहीं है। लेकिन कालिदास संपूर्ण को देखते हैं, उसकी देह को भी देखते हैं, देह के भीतर जो समाधि में स्थित चित्त है उसको भी देखते हैं। तो थोड़े से शब्दों में वे संपूर्ण जो एक स्वरूप है एक पार्वती का, उसको वे प्रकट करते हैं। तो ये पार्वती की तपस्या का प्रसंग है जो कि बहुत ही प्रेरणादायी है। उसके बाद तो इसी सर्ग में 5वें सर्ग में ही बहुत ही मनोरंजक प्रसंग आता है कि शंकर को फिर बताया जाता है कि पार्वती तपस्या कर रही हैं, उनको विदित होता है और उनके मन में बात आती है कि सचमुच में बड़ी घोर तपस्या वो मेरे लिए कर रही है। तो परीक्षा लेने के लिए
ब्रह्मचारी बटु का वेश धारण करके आते हैं। और ये बहुत ही इसमें हास्य रस भी है, बहुत ही रोचक संवाद है। कालिदास संवाद के बहुत अच्छे कवि हैं। संवाद जिस तरह से वह अपने अलग अलग पात्रों में गूंथते हैं, और इसमें तो ये बहुत ही मनोरंजक संवाद है। तो ब्रह्मचारी बटु थोड़ा सा विदूषक जैसी बातें भी करता है, कुछ उटपटांग बातें भी करता है। तो पूछता है कि किसके लिए तपस्या कर रही हो, ये तुम्हारा यौवन है, क्या तुम्हारा रूप है, और संसार में ऐसा कौन होगा जो तुमको नहीं चाहेगा, यह सब वह कहता है। और नरत्न मन्विष्यति मृग्यते हि तत्, वह कहता है कि हीरा रत्न जो है स्वयं नहीं ढूंढता है, लोग उसको ढूंढते हैं। तो तुमको तो ढूंढते हुए अच्छे अच्छे संसार के जो सबसे श्रेष्ठ वर हैं वो आएंगे तुम्हारे लिए, तो किसके लिए तुम तपस्या कर रही हो। तो पार्वती तो उत्तर नहीं देती हैं, वो अपने ध्यान में डूबी हुई है। उनकी सखी को वो इशारा करती हैं कि जो ये पूछ रहा है बता दो। तो सखी बताती है कि इनका, हमारी सखी का चित्त भगवान शिव में लगा हुआ है, उनके लिए ये तपस्या कर रही है। तब ब्रह्मचारी बटु शिव की निंदा करने लगता है। ये बहुत ही गहरे श्लोक भी है। शिव स्वयं अपने मुख से ब्रह्मचारी बटु का वेश धारण करके अपनी ही निंदा करते हैं। तो जो पंडित लोग हैं इनमें व्यर्थकता भी देखते हैं कि इनमें गहरे अर्थ हैं। वपुर विरूपाक्ष मलक्षिता जनि वरेशु यद बाल मृगाक्षी मृग्यते तदस्ति किम व्यस्तमपि त्रिलोचने। वो तो 3 आंखों वाला है, विरूपाक्ष है, उसमें क्या है, कुरूप है और कपाल धारण करने वाला है। ये सब निंदा करते हुए शंकर स्वयं ब्रह्मचारी बटु के रूप में शंकर की स्वयं की निंदा करते हुए कहते हैं। तो पार्वती सुनती रहती है, वो बहुत चिढ़ जाती है और वो तमक करके उत्तर देती है कि ठीक है, जैसा तुम्हारा मन है वैसा तुम कह रहे हो, लेकिन अपने आराध्य की जो निंदा सुनता है वह निंदा करने वाला तो पापी होता ही है, जो सुनता है वह भी पापी होता है, इसलिए आगे तुम कुछ कहोगे तो मैं यहाँ से चल दूंगी। ऐसा कहकर के वो तमक करके चल पड़ती है। जैसे ही वो तमक करके चल पड़ती हैं तो शंकर अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर के और उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती चकित और स्तब्ध रह जाती है। तम वीक्ष वे पथुमती सरसांग यष्टि निक्षेपणाय पदमुद्धृत मुद्धरंती मार्गा चल व्यतिकरा कुलितेव सिंधु शैलाधिराज तनया नययौ नतस्थौ। कालिदास कहते हैं कि एकदम से ब्रह्मचारी बटु शंकर के रूप में सामने आ गया। पार्वती तो स्तब्ध रह गई, चकित हो गई और कांप उठी। जिसकी आराधना कर रही थी, जिसको पति के रूप में पाने के लिए इतनी घनघोर तपस्या कर रही थी, वह एकदम से सामने आ गया है और वो चल पड़ी थी। तो निक्षेपणाय पदमुद्धृत मुद्वहंती, वो कदम आगे उन्होंने उठाया था, वो कदम उनका उठा ही रह गया। उसके लिए उपमा देते हैं कि नदी तेजी से बह रही हो, मार्गा चलत व्यतिकरा कुलितेव सिंधु, सामने एकदम से पहाड़ आ जाए, तेजी से बहती हुई नदी के सामने जैसे एकदम से पहाड़ आ जाए, तो ना वो आगे बढ़ पाती है ना पीछे हट पाती है। उस तरह से शंकर को सामने देख करके पार्वती हक्की बक्की सी स्तब्ध खड़ी रह गई। उनका पैर जो आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया था वह वैसा का वैसा ही उठा रह गया। इस प्रसंग के साथ में 5वां सर्ग समाप्त होता है। इसमें कितने सारे प्रसंग कालिदास ने गोद दिए हैं। पार्वती की तपस्या का वर्णन है कि उसने सूखे पत्ते खा करके निर्वाह करना शुरू कर दिया, फिर पत्ते भी खाना छोड़ दिया, तो अपर्णा उसका नाम हुआ। पार्वती का अपर्णा भी एक पर्याय है क्योंकि उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिए थे। तो यह सारी जो तपस्या का, घनघोर तपस्या का वर्णन है, यह भी इसमें है। ब्रह्मचारी बटु और पार्वती का संवाद भी इसी सर्ग में है। और फिर शंकर का परीक्षा लेना, प्रकट हो जाना, पार्वती से प्रसन्न हो जाना, और अद्य प्रवृत्त्यवनतांगी तवास्मि दास, ये शंकर कहते हैं कि हे अवनतांगी, मैं आज से तुम्हारा दास हुआ। तुमने मेरी भक्ति की है तो मैं तुम्हारा दास आज से हुआ। कृतस्तपोभिर्तिवादिनी चंद्रमोदौ, तुमने अपनी तपस्या से मुझे खरीद लिया है। ये जो तपस का महात्म्य है कि अपनी साधना में, अपनी आराधना में साधना करने वाला, तपस्या करने वाला इतना ऊंचा हो जाता है कि जो आराध्य है वह उसके सामने आकर के कहता है कि तुमने खरीद लिया मुझे। तो ये जो स्त्री का गौरव है, जो मैंने कहा कि ये नायिका प्रधान महाकाव्य है, और इसमें कालिदास ये कहते हैं कि एक स्त्री तपस्या कर रही है तो छोटी नहीं हो जाती बाकी तपस्वियों से।
तो उनको, उस पार्वती को जब तपस्या कर रही थी तो सारे ऋषि बहुत आदर के साथ में उसके दर्शन करने आते थे कि ऐसी तपस्या तो हमने भी किसी ने नहीं की। तो उनको पार्वती के दर्शन करने के लिए हिमालय के ऋषि दूर दूर से आकर उनके दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, जो धर्म में बड़ा हो गया है उसकी अवस्था नहीं देखी जाती। अवस्था तो पार्वती की एकदम युवती है, षोडशी है, कम उम्र की है, लेकिन अपनी तपस्या में वो इतनी बड़ी हो गई है कि बूढ़े बूढ़े ऋषि उनको अपने से बड़ा मानते हैं। स्त्री कुमानित्यनास्थैषा वृत्तम हि महितम सताम, यह स्त्री है या पुरुष है यह विचार नहीं करना चाहिए। जो आचरण है, जो हृदय की पवित्रता है, जो साधना है मनुष्य की, वह मनुष्य को बड़ा बनाती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो कालिदास इसके द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि एक स्त्री अपनी साधना से इतनी ऊंचाई पर जाती है कि साक्षात परमेश्वर उसके सामने प्रकट होकर के कहते हैं कि मैं तुम्हारा दास आज से हुआ। यह आद्यंत पार्वती का जो क्रियाकलाप है, जीवनचर्याएं हैं, उनका वर्णन है। पार्वती का फिर विवाह है शंकर के साथ में, फिर पार्वती और शिव का विवाह है, विवाह के पश्चात उनका विहार है। इस सब का चित्रण इस महाकाव्य में किया गया है। इस दृष्टि से पूरा महाकाव्य मुख्य रूप से पार्वती की कथा है और नायिका प्रधान महाकाव्य है। यह भी इसकी एक विशेषता है। जो 7वें सर्ग में शंकर और पार्वती का विवाह होता है, लोकाचार का जिस तरह से कालिदास ने उसमें वर्णन किया है कि ध्रुव दर्शन होता है, सप्तपदी होती है, ये जो सारा लाजांजलि छोड़ी जाती है, ये सारे लोकाचार हैं। और स्त्रियां इनमें कितनी चतुर होती हैं। शंकर स्वयं कहते हैं कि पुरंध्रियां इनमें प्रगल्भ हुआ करती हैं, प्रायण एवं विदेशु पुरंध्रीणाम प्रगल्भता। स्त्रियां लोकाचारों में, इन सब कार्यों में बहुत ही कुशल हुआ करती हैं। तो यह सब जो वैवाहिक लोकाचार हैं, विवाह किस तरह से होता है हिमालय की उस नगरी में, उस परम सुंदर नगरी में किस तरह से विवाह होता है, इसका चित्रण है। वधू के रूप में जो पार्वती का वर्णन है, वह भी संस्कृत साहित्य के सबसे सुंदर वर्णनों में से एक है। आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि कुमार संभवम में अद्वैत को अनुभव करने का ये काव्य है, अद्वितीय प्रेम को अनुभव करने का एक काव्य है, रति के करुण या मार्मिक विलाप प्रसंग को भी अनुभव करने का एक काव्य है, जीवन की अनंत यात्रा के सौंदर्य को अनुभव करने का भी एक काव्य है, वस्तुतः सभी नैष्टिक चेष्टाओं को अनुभव करने का एक काव्य है। आचार्य जी, जैसे कि महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम में पर्वत पुत्री पार्वती को एक प्रसन्न बाला के रूप में, एक मनस्विनी तपस्विनी के रूप में, एक अत्यंत विनयवती युवती और प्रज्ञा संपन्न प्रगल्भा के रूप में प्रदर्शित किया है। नारी के इस अद्भुत चित्रण में कुमार संभवम महाकाव्य की इस विशेष दृष्टि को कैसे देखते हैं आप? जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि जीवन की सारी अवस्थाएं कालिदास ने इसमें निरूपित की हैं, और चूंकि नायिका इसके केंद्र में है, पार्वती का चरित्र इसके केंद्र में है, तो पार्वती जन्म के समय कैसी सुंदर थी इसका वर्णन है। फिर बचपन में वो किस तरह से क्रीड़ा पुत्तलिकाओं से खेलती थी इसका वर्णन है। फिर उसमें यौवन आया तो उसका बहुत सुंदर चित्रण कालिदास करते हैं। उन्मीलितम तूलिकयेव चित्रम सूर्यांशुभिर्भिन्न मिवार विंदम, जैसे कि जो कली थी उस पर सूर्य की किरणें पड़ी तो वह खिल गई, और जैसे कि रेखाओं में कोई चित्र था उसमें किसी ने रंग भर दिए हों। तो ये जो एक रंगों की पहचान के द्वारा जीवन की अवस्थाएं, विकास जीवन का कालिदास चित्रित करते हैं। ये पार्वती युवती होती हैं, फिर कभी वो बातचीत करते हुए सुनती हैं, नारद को कहते हुए सुनती हैं कि इसका पति तो शिव होगा, तो किस तरह से वो शिव को मनी मन पति मान लेती हैं, और शिव तो वहीं पास में ही कैलाश पर्वत है, वहां तप कर रहे हैं, तो किस तरह से वो रोज उनकी पूजा करने के लिए जाने लगती हैं। तो पार्वती की जो जीवन यात्रा है, तो बचपन, कैशोर्य, यौवन, और यौवन में जो आकर्षण है उसको किस तरह से वे ट्रांसफॉर्म करती हैं, रूपांतर उसका करती हैं शंकर के लिए। लेकिन शंकर के लिए उसको रूपांतर भी यदि वे करती हैं तो अपने देह के बोध के साथ में कि मेरा ऐसा अपूर्व सौंदर्य है, उस पर कभी शंकर अनुरक्त हो जाएंगे उसको देख करके, इस कामना के साथ में वो नित्य प्रति पूजा करने जाती है। ये पार्वती के जीवन का एक फेज है, बचपन से, जन्म से लेकर के यौवन और उनकी आराधना करने के लिए जाना। फिर उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है जब वो देखती हैं उनकी आंखों के सामने शंकर ने कामदेव को जला करके एक क्षण के अंदर छार छार कर दिया, भस्मसात कर दिया।
तो उनके मनोरथ सारा उनका ध्वस्त हो गया और उनको अनुभव हुआ कि ये रूप मेरा बेकार है, जब तक चित्त नहीं है मेरा ऐसा कि शंकर उसमें प्रतिबिंबित हो उठे। तो मुझे उतनी साधना करनी होगी कि शंकर को स्वयं अनुभव हो कि हाँ मेरा चित्त उनके लिए है। यह तो मन से होगा, यह तो एक समाधि में योग के द्वारा अनुभव होगा कि चित्त का संवाद हो सकेगा अपने आराध्य से। तो देह से नहीं संवाद हो सकता, देह के आकर्षण से नहीं हो सकता, ये पार्वती अनुभव करती हैं। तो एक दूसरी दशा पार्वती के जीवन में, दूसरा चरण आरंभ होता है, फिर वो तपस्या करती हैं। तो इस रूप में तपस्विनी पार्वती के रूप में पार्वती का चित्रण है। उसके पश्चात विवाह होता है, नववधु के रूप में उनका बहुत ही सुंदर वर्णन है, जो मैं बात अभी कर ही रहा था कि जो भूतपूर्व रूप है नववधु के रूप में पार्वती का, उसका भी बहुत अच्छा चित्र कालिदास ने यहाँ अंकित किया है। पर विवाह के पश्चात परिणीता के रूप में पार्वती का किस तरह से वो चिढ़ती भी हैं शंकर से, शंकर प्रेम निवेदन करते हैं, वो सेवतेष्म शयनम परांगमुखी, वो परांगमुख हो जाती हैं, पलट लेती हैं अपना मुंह, ये सब चेष्टाएं उनकी हैं। और फिर धीरे धीरे दोनों में अंतरंगता स्थापित होती है। ये सारी जो पार्वती की यात्रा है अंत तक, तो ये सारा प्रेम की अद्वितीयता, अलौकिकता का जो अनुभव है, जिसमें कि देह भी कहीं उपस्थित है, मन अपनी पूरी पावनता शुचिता के साथ में भी उपस्थित है, क्योंकि इतनी साधना की गई है शिव को पाने के लिए। और वो सारा जो है एक संकल्प है जगत के कल्याण के लिए, कुछ इसमें उत्पन्न होगा, परिणाम इसका होगा इसके लिए। तो ये सारी पार्वती की जो यात्रा है, इसका चित्रण चूंकि कालिदास ने पार्वती के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा किया है, उस दृष्टि से अपने ढंग का एक अनोखा काव्य है कि एक नायिका के जीवन की इतनी दशाएं, उसका विकास, उसके जीवन यात्रा का कालिदास इसमें चित्रित करते हैं। जी, जैसा कि प्राय देखा गया है कि महाकवि कालिदास के महाकाव्यों में दो संवाद विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है रघुवंशम महाकाव्य में सिंह और दिलीप संवाद, और कुमार संभवम महाकाव्य में शिव और पार्वती संवाद। कुमार संभवम महाकाव्य का यह पारस्परिक जो कथनोपकथन है, समाज में किस प्रकार की शिक्षा दे सकता है, इसके संदर्भ में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। यह प्रसिद्ध संवाद है, आपने ठीक कहा। जी। और दिलीप और सिंह का संवाद है रघुवंश में, और उससे बहुत ही अधिक दार्शनिक गहराइयों के साथ में और शंकर का जो स्वरूप है उसको निरूपित करते हुए ये ब्रह्मचारी बटु और पार्वती का संवाद इसमें आता है। तो एक तो इसमें बहुत कौतूहल आरंभ में है, इसकी ये खूबी यह है कि वह ब्रह्मचारी बटु बहुत चित्त की चंचलता प्रदर्शित करता हुआ, उत्सुकता प्रकट करता हुआ कि तुम इतनी सुंदर हो, किसके लिए तुम तपस्या कर रही हो, तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई, तुम पर्वतराज की पुत्री हो, इतने बड़े कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, कोई कमी तुम्हें नहीं, तो ऐसी घनघोर तपस्या करने की तुम्हें क्या आवश्यकता आ पड़ी, यह वह पूछता है। तो सारे जो प्रश्न है, और वह कहता है कि कियत् चिरम शाम्यसि गौरी विद्यते ममापि पूर्वाश्रम संचितम तपः, कब तक तुम खपाती रहोगी ऐसी घनघोर तपस्या में, अपनी काया को गलाती रहोगी, और मेरे पास भी कुछ तपस्या का पुण्य है, कहो तो मैं अपना पुण्य तुमको दे दूं। ये सब हंसी परिहास में वो कहता है, और पार्वती को चिढ़ाने के लिए कहता है कि सारी बातें तो पार्वती को चिढ़ाने के लिए है कि ऐसा तुम्हारा रूप, ऐसा तुम्हारा वैभव, और किसके लिए तुम इसको गला रही हो। बार बार यही कहता है कि विष्णु तुम्हारे लिए तैयार हो सकते हैं, इंद्र तुम्हारे लिए, जितने अच्छे से अच्छे वर हैं वो तुम्हारे लिए तैयार हो सकते हैं विवाह के लिए, तो ऐसा किसके लिए तुम तप कर रही हो। तो ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ है संवाद, और इस पर कई गीत भी लिखे जाते हैं। कालिदास का प्रभाव है लोक कलाओं में, लोक गीतों में, फिल्मों में भी इस तरह से इसकी छायाएं इस संवाद की आती है, इसका महत्व है। और फिर जिस तरह से उसने प्रश्न किए थे पार्वती है, तो समझ गए कि ये तो कोई बहुत ही बचपने की बात इसने की है, तो वो स्वयं उत्तर नहीं देती हैं, ये उनकी गंभीरता है। क्योंकि और कोई तपस्वी आता गंभीर भाव से प्रश्न करता तो पार्वती स्वयं उत्तर देती, तो आंख से संकेत करती हैं अपनी सखी को कि भाई इनको बता दो। तो सखी उनको बताती है कि जब से इसने सुना कि मेरा विवाह शंकर से होगा, तब से शंकर के लिए इसका चित्त ऐसा लगा हुआ है कि और कुछ नहीं इसको सोचता है, पूरी तरह से उनमें डूब गई है।
और फिर शंकर की इस तरह से आराधना ये कर रही है, तब तो बहुत हंसी उड़ाता है ब्रह्मचारी बटु जो है, और शंकर की निंदा करता है। तो वह बहुत ही रोचक संवाद है। द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिना। उस कपाली या खप्परधारी शंकर की चाह के कारण दो चीजें अब दुख करने के योग्य हो गई संसार में। कलाच सा कांतिमती कलावतः तुमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। एक तो वह चंद्रमा की कला जो शंकर के माथे पर विराजमान है, अभी तक उसी के लिए अफसोस करते थे कि कैसी जगह इतनी सुंदर चंद्रमा की कला विराजमान हुई, चिता की भस्म लपेटे हुए ऐसे निर्वसन किसी व्यक्ति के ऊपर इतनी सुंदर चंद्रमा की कला है। उसके बाद अब तुम्हारे लिए भी सारा संसार अफसोस करेगा, दुख करेगा। जो आंखों की चांदनी हो तुम सारे संसार के लिए, उसके लिए भी शोचनीयता को अब तुम प्राप्त हो गई सारे संसार के लिए, अफसोस करने लायक बन गई। तो यह सब परिहास भी है इसमें बहुत भीतर छिपा हुआ। पार्वती को प्रवोक करता है, उसको उत्तेजित करना चाहता है कि ये किसी तरह ऐसा कुछ कह दे कि हमको लगे कि अभी भी इसका चित्त स्थिर नहीं है, तो फिर हम परीक्षा में इसको स्वीकार्य नहीं मानेंगे। लेकिन पार्वती अडिग हैं और वो केवल यही कहती हैं कि ममापि भाव स्थिरम मना, मेरा तो भाव में स्थिर हो गया है चित्त शंकर में, वो नहीं डिग सकता है। और फिर तुम कुछ बोलने वाले हो तो अब मैं नहीं सुनूंगी, तो मैं अब यहाँ से जाती हूँ, क्योंकि तुम तो जानने को तैयार नहीं दिख रहे हो, ऐसा वो चिढ़कर के कहती हैं। तो ये बहुत रोचक भी है पूरा का पूरा संवाद। इसमें हास्य भी है, ठिठोली भी है, परिहास भी है, दार्शनिक गहराई भी है, क्योंकि शंकर का जो रूप का वर्णन है, पार्वती उसका उत्तर देते हुए कहती है कि तुमने जो कह दिया कि उनके तो जन्म का ही ठिकाना नहीं है, वपुर विरूपाक्षम अलक्षिता जनी, अलक्षित है उनका जन्म, कोई जानता ही नहीं कि किसने उनको जन्म दिया, या निंदा के लिए कहता है। तो पार्वती कहती कि बहुत ठीक है, जो इतना परमेश्वर है उसको कौन जान सकता है कि उसका जन्म कैसे हुआ, उसका तो उद्भव प्रादुर्भाव अलक्षित ही होगा, गूढ़ ही होगा, निर्वाच्य ही होगा। तो ये जितना जो कुछ आक्षेप ब्रह्मचारी बटु करता है, उसके आक्षेपों में जो दार्शनिक तत्व शिव के स्वरूप का है, उसको पार्वती के कथनों में कालिदास खोलते भी हैं। तो इस दृष्टि से यह एक बहुत ही रोचक संवाद है। और जो मैंने कहा कि कालिदास नाना स्तरों पर कविता को गूंथते हैं, एक भौतिक स्तर है, एक आधिभौतिक स्तर है, एक आधिदैविक स्तर है, और एक आध्यात्मिक स्तर है। तो इस संवाद में भी हम देखते हैं कि एक हंसी ठिठोली का माहौल है और मजाक जैसा कर रहा है, उसी में बहुत गहरी बातें भी छिपी हुई हैं। और पार्वती का जो अविचल स्वरूप है, अपनी तपस्या में जो उनका मन अडिग है, साधना में जो उनका मन इतना अविकम्प्य हो चुका है, उसकी भी झलक हम इसमें देखते हैं। तो ये संवाद की ये विशेषताएं हैं। आपने हम सभी के लिए शिव पार्वती के इस अलौकिक संवाद के सार को उपस्थापित किया, जो कि अपने आप में एक दार्शनिक महत्व भी दिखाता है। प्रोफेसर त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो रुद्र हैं, चाहे हम कहें आदि योगी हैं या हम कहें शंकर, ये श्री शिव का एक विराट स्वरूप सदैव अमंगल का नाश करने वाला है। और इस शिव के परम तत्व को जानने के लिए अनेक उपासना पद्धति भारत देश में है, ध्यान की पद्धति है, अर्चन की पद्धति है, और इसके संदर्भ में एक विपुल साहित्य भी हमें प्राप्त होता है। महाकवि कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य में वर्णित श्री शिव का जो स्वरूप आपको विशिष्ट लगता है, उसके संदर्भ में हमें थोड़ा सा आप बताने की कृपा करें। शिव के स्वरूप की जो विशेषता कालिदास ने कुमार संभव में निरूपित की है कि वे इस प्रकार के योगी हैं कि कितना ही विकार उनके सामने प्रकट किया जाए, और समाधि भेद प्रभवो भवंती, जितने भी विकार हैं उनकी समाधि को नहीं, विकार है तो सति विक्रियंते येषाम न चेतांसी तएव धीरा। जितने भी संसार के विषयोपभोग हैं, जितने भी आकर्षण हैं, वो चाहे जितने उनके सामने रख दिए जाएं, वो उनके चित्त को नहीं डिगा सकते हैं। एक तो यह स्वरूप है जो महायोगी के रूप में उनका स्वरूप है, और एक उनका स्वरूप है कि वे लोकोपकार के लिए कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो
स्वयं विधाता तपसा फलानाम केनापि कामेन तपश्चचार। शंकर समाधि में लीन रहते हैं और स्वयं तपस्या कर रहे हैं, तो शंकर को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, वो तो स्वयं परमेश्वर हैं। तो कालिदास कहते हैं कि लोकोपकार के लिए वे तप करते हैं, कि लोकोपकार की यदि कामना होगी तो उस कामना की पूर्ति के लिए फिर कार्य करना होगा। जो निष्काम है उसको, उसके लिए तो कर्म नहीं है। तो लोकोपकार का यदि उद्देश्य है तो फिर कर्म करना होगा। जो उनकी तपस्या है लोकोपकार के लिए है, कि संसार का उपकार मैं कुछ कर सकूं, तो इसलिए भी तपस्या वो कर रहे हैं। अन्यथा उनको तपस्या की, योग साधना की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने आप में महायोगी और परमेश्वर वे हैं। दूसरा शिव का स्वरूप यह है। तीसरा जो शिव का स्वरूप है कि वे लोकोपकार के लिए फिर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। जब देवता उनसे अनुरोध करते हैं कि विवाह आप कर लीजिए क्योंकि आपकी जो संतान है वही लोक का उद्धार करेगी, तो वे पार्वती के साथ में विवाह करते हैं। पर विवाह करने के पश्चात जो गृहस्थाश्रम का दायित्व है, पति का जो दायित्व है, उसको वे पूरी तरह से पूरा करते हैं। तो इस अर्थ में जो गृहस्थाश्रम की गरिमा है उसका भी एक काव्य है कुमार संभव। और पूरी भारतीय संस्कृति में गृहस्थाश्रम का जो महात्म्य है वह सारे आश्रमों में सर्वोपरि माना गया। मनु ने भी यही कहा है कि तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही। चारों ही आश्रमों में गृहस्थाश्रम सर्वोपरि है, क्योंकि वो बहुत ही आवश्यक है संसार को बनाए रखने के लिए। तो इतने बड़े योगी को भी परिग्रह करना होता है संसार को चलाने के लिए, यह भी इसमें एक संदेश है। तो अपरिग्रह की परम सीमा पर पहुंचा हुआ महायोगी भी परिग्रह का वर्ण करता है लोकोपकार के लिए, और गृहस्थ बन सकता है क्योंकि संसार की यात्रा, संसार का उद्धार उसके द्वारा संभव है। तब वो एक प्रेमी के रूप में पार्वती के साथ में जो उनकी लीलाएं हैं उनका भी चित्रण कालिदास इसमें करते हैं, लेकिन वो उसकी परिपूर्णता के भीतर किया गया चित्रण है। इस रूप में उसको देखा जाना चाहिए। शिव पार्वती के विहार का, उनके संभोग का भी जो चित्रण कालिदास ने इसमें किया है, उसमें पूरा हिमालय का जो अद्भुत वैभव है, जो पावन परिसर है, जहां इन्होंने तपस्या इतनी की है, पार्वती ने, जहां शिव ने जहां इतनी तपस्या की है, उसके बीच वो हो रहा है। तो उसी पूरी पृष्ठभूमि में यह सारा प्रेम है, इस रूप में देखा जाना चाहिए। तो शिव का यह एक गृहस्थ का रूप, पति का रूप, प्रेमी का रूप, यह भी उनका एक स्वरूप है। वह उनकी एक परिपूर्ण जो परिपूर्णता जो उनकी है, उसके बीच में उनका यह भी एक रूप है। इसलिए मनुष्य जीवन की नाना दशाओं में किस प्रकार से वह शिव का अनुभव करे अपनी साधना के द्वारा, यह कालिदास इसमें प्रदर्शित करना चाहते हैं। वो जीवन की परिपूर्णता में हो सकता है, वो परिपूर्णता एकांगी नहीं होती है, संसार को पूरी तरह से छोड़ करके नहीं हो सकती है। यह भी कालिदास इसमें संदेश देना चाहते हैं शिव के द्वारा। आचार्य जी, जैसे कि आपने कहा कि कुमार संभवम लोकोपकार के लिए एक महत्वपूर्ण काव्य है जिसमें शिव तल्लीन है, और यह एक गृहस्थाश्रम का भी एक अनुपम कार्य है। जब मैं कुमार संभवम का अध्ययन कर रहा था तो मुझे इस महाकाव्य में कुछ सुंदर सारगर्भित सूक्तियां मिली। जो मुझे सबसे अधिक पसंद आई उनमें से एक है, न रत्नम अन्विष्यन्ति मृग्यते हि तत्, यानी कि रत्न ग्राहक को नहीं खोजता बल्कि ग्राहक ही रत्नों की खोज किया करते हैं। इसी प्रकार मुझे एक और सूक्ति इसमें पसंद आई, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कुमार संभवम में वर्णित इन अनेक सूक्तियों को साहित्यिक दृष्टि से कैसे देखते हैं, और ये सूक्तियां आज की युवा पीढ़ी को किस प्रकार मदद कर सकती हैं? कुमार संभव में अनेक प्रेरणाप्रद सूक्तियां हैं, और आपने दो सूक्तियां अच्छी जो कुमार संभव की हैं उनको उद्धृत किया ही है। यह तो न रत्न अन्विष्यति मृग्यते हि तत्, यह ब्रह्मचारी बटु पार्वती से कहता है कि हीरा खुद, रत्न खुद खोजता नहीं है, जौहरी उसको खोज लेता है, तो तुम किसकी खोज कर रही हो, ऐसा। तो यह प्रतिभा की पहचान के लिए भी यह सूक्ति बहुत मौजूद होती है कि प्रतिभा का समादर संसार को करना चाहिए। जो प्रतिभाशाली है, जिसमें गुण है, उसका समादर संसार को करना चाहिए। जो प्रतिभाशाली है, जिसकी प्रतिभा रत्न की तरह चमकती हुई है, वह खोजता रहे दूसरों को, अपने लक्ष्य के लिए कुछ स्वयं खोज करे, यह आवश्यक उसके लिए नहीं है। यह सूक्ति उसके लिए
अच्छी एक तरह से हमारे लिए निदर्शन है। और स्त्री पुमानिस्त्यनास्थैषा वृत्तम हिमहितम सताम, यह स्त्री है और यह पुरुष है, यह भेद नहीं किया जाना चाहिए। आचरण बहुत बड़ी चीज है। और न धर्म वृद्धेषु वह समीक्षते, यह आपने कहा ही। तो जो अपने आचरण से बड़ा है उसकी अवस्था नहीं देखी जाती। उम्र में यदि वह कम भी है तो उसका आदर किया जाना चाहिए। यह इस प्रकार की कई सूक्तियां इसमें, अनंत रत्न प्रभवस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम्, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति इंदो किरणेश शिवांकः। यह भी विचारणीय बात है कि अनंत अनंत गुण यदि किसी में है और छोटी सी कोई बात ऐसी उसमें आ गई तो वह उसमें डूब जाती है, निमज्जित हो जाती है। हिमालय अनंत रत्नों की खान है और उसमें अगर कोई ऐसी बात दिखाई पड़ गई तो उसको दोष नहीं दिखाना देना चाहिए। तो कई लोगों की दोष दृष्टि होती है कि गुणों की जो खदान है उसमें छोटी सी बुराई देख करके उसकी निंदा ही निंदा करते रहते हैं। तो ऐसे निंदकों के लिए एक चेतावनी इसमें है कि इंदो किरणे शिवांक है। जैसे कि चंद्रमा में जो धब्बा है वह पूर्णिमा के चंद्रमा में हम देखते हैं कि कितना सुंदर है और उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है जो चंद्रमा के सौंदर्य को सराहता है। उसी तरह से हिमालय में अनंत रत्न है, इतनी अभूतपूर्व उसमें सुंदरता है, उसमें बर्फ ही बर्फ है, उसमें इतनी शीतल ठंड उसमें लगती है। या यदि उसमें कोई किसी को बुराई दिखती है वह इसी को कहता चला जाए तो यह तो उचित नहीं है। इस दृष्टि से यह सूक्ति है कि जहाँ गुणों की खान है वहां एक छोटी सी बुराई दिखा करके और उसी की निंदा नहीं करते रह जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो जीवन का वर्णन करते हुए जो सदुपदेश या सूक्तियां आ सकती हैं वो यथावसर कुमार संभव में आती हैं और वो हमारे लिए काम की हैं, यह मैं कह सकता हूँ। आचार्य जी, जैसा कि आपने कहा कि कुमार संभवम महाकाव्य जीवन पथ में सदैव अद्भुत प्रेरणा देने वाला महाकाव्य है, सदुपदेश का महाकाव्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह संपूर्ण महाकाव्य 17 सर्गों में लिखा गया है, किंतु कतिपय साहित्यिक समीक्षकों की यह एक धारणा है कि इसमें केवल जो प्रारंभिक 8 सर्ग हैं वो महाकवि कालिदास द्वारा लिखे गए हैं और जो अन्य जो 9 सर्ग हैं वो अन्य कवि की रचना है। आखिर ऐसी कौन सी खास वजह है जिस कारण से साहित्य समीक्षकों ने इस प्रकार का ऐसा निर्धारण किया होगा, और आपके मत में आप इसको कैसे देखते हैं? मैं यही मानता हूं कि कालिदास ने 8 सर्गों तक ही कुमार संभव लिखा था, क्योंकि 8वें सर्ग में अपनी परिपूर्णता को यह महाकाव्य पहुंच जाता है। जिस लक्ष्य के लिए महाकाव्य लिखा गया था कि शिवत्व की प्राप्ति पार्वती को हो और उसके द्वारा जगत के उद्धार की संभावना खुले, वह लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। इसलिए कालिदास वहां उसको समाप्त कर देते हैं। और कालिदास की कविता की, काव्य कला की यह विशेषता है कि वे अनकहा छोड़ देते हैं। कहाँ, जैसा हमने पहले भी कहा कि कहाँ हमको रुक जाना है, जो सोचने के लिए दूसरे उसमें से निकालते रहें कि क्या कहना चाहता है कवि। तो कवि हर बात नहीं कहता है, बड़ा कवि हर बात नहीं कहता है, सतही बातें, छोटी छोटी बातें नहीं कहता है, क्योंकि ये तो पौराणिक वृत्तांत है और सर्वविदित वृत्तांत है। पुराणों में बताया गया है कि तारकासुर का जन्म हुआ था। यह तो हरिवंश पुराण में, महाभारत में भी कथा आ चुकी है कि शंकर और पार्वती, शंकर ने दूसरा विवाह पार्वती से किया, उनसे जो संतान हुई स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ और विचित्र विचित्र उनकी कथाएं हैं। और वह देवताओं के सेनापति बने, उन्होंने तारकासुर को परास्त किया। तो इस कथा को कहने के लिए कुमार संभव कालिदास ने नहीं लिखा, उन्होंने पार्वती की जो साधना है, उसकी जो जीवन यात्रा है, उसमें शिवत्व की प्राप्ति और उसके द्वारा कुमार के संभव की दिशा खुल सके, इतना ही वो कहना चाहते थे और वहीं उन्होंने समाप्त कर दिया। इसलिए जो 8वां सर्ग है उसमें कालिदास ने इतनी परिणति पर अपने काव्य को पहुंचा दिया है कि उसके आगे फिर कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जीवन का एक सर्वांगीण रूप उसमें वो प्रकट कर देते हैं। जो मैंने कहा कि हिमालय का जो सारा वैभव है, इतना विस्तार, अनंत विस्तार हिमालय का, और उसके बीच शंकर और पार्वती हैं, उनकी सारी जीवन यात्रा है, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उसके बाद दोनों का मिलन होना और उसमें जो मिलन की अनुभूति है, उस अनुभूति का अंतरंग चित्रण, इसके साथ ये काव्य
समाप्त हो जाता है। इसके आगे फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती और परंपरा भी यही मानती है। यह समीक्षकों का कुछ का कहना ऐसा नहीं है। मल्लिनाथ सबसे बड़े टीकाकार हैं संस्कृत महाकाव्यों के, उन्होंने 8वें सर्ग तक ही टीका लिखी है। वल्लभ देव बहुत बड़े टीकाकार हैं, 8वीं शताब्दी के प्राचीन टीकाकार हैं। उन्होंने कुमार संभव की टीका 8वें सर्ग तक ही लिखी है। बाद में जैसे वो चर्चा ही नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि 9वें से 7वें तक भी कोई सर्ग कुमार संभव के हैं, तो ये बहुत बाद में इसलिए लिखे गए होंगे। ऐसा लगता है कि जो प्राचीन टीकाकार हैं उनको पता ही नहीं है कि इसके आगे भी किसी ने जोड़ दिया है या नहीं जोड़ा है, वो उतना में नहीं तो लिखते टीका में कि हमको 8ही सर्ग तक मिला है, लगता है कि अधूरा है, ऐसा उन्होंने नहीं लिखा। हो तो एक एक श्लोक की विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं, इतने प्राचीन महान टीकाकार हैं। तो कहते हैं कि यहाँ परिपूर्ण हुआ और परिपूर्णता का अनुभव होता है। जो कुमार संभव को पहले सर्ग से 8वें सर्ग तक पढ़ता है, 8वें सर्ग में जाकर के हमको इतनी शुचिता का अनुभव होता है। ये एक इस काव्य की खूबी है, क्योंकि जो हिमालय का नैसर्गिक सौंदर्य, उसके भीतर जो पावनता और शुचिता है, उसका चित्रण कालिदास यहाँ जिस तरह से करते हैं, और शंकर और पार्वती उसके बीच में कितने परम पावन रूप में विराजमान है, उसका चित्रण कालिदास यहाँ करते हैं। तो उसके आगे फिर कोई अनुभव नहीं रह जाता, शेष नहीं रह जाता, अनुभव की परम सीमा पर पहुंच करके काव्य समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं यही मानता हूं कि 8वें सर्ग तक ही कालिदास ने यह काव्य लिखा, और बाकी सब समझने के लिए उन्होंने छोड़ दिया कि यह सब जो देवता चाहते थे वह तो फिर हुआ ही होगा। शंकर ने इस लोकोद्धार के लिए विवाह किया ही है, वह सब हुआ, यह समझ लिया जाए। ये कालिदास का कभी स्वभाव नहीं है कि वे छोटी छोटी बातें फिर कहें, जो कथाएं विदित हैं उनको कहें। वे व्यंजना के कवि हैं और वे चुप्पी के कवि हैं। वे अनकहा समझने के लिए छोड़ देते हैं, हमारे हृदय में झंकृत होता रहे, हम उसको गुनते रहें, मनन उसका करते रहें। इसके लिए कालिदास 8वें सर्ग पर ही समाप्त कर देते हैं अपने महाकाव्य को। जी जी आचार्य जी, जैसे कि आपके मत में आपने बताया स्पष्ट रूप से कि यह महाकाव्य 8 सर्गों तक ही महाकवि कालिदास की जो लेखनी का विषय रहा, और ये परिपूर्णता का अनुभव करने का, शुचिता का अनुभव करने का एक जो है उल्लास क्रम जो था वो 8 सर्गों तक ही रहा। और कई टीकाकारों ने, वरिष्ठ टीकाकारों ने इस पर 8 सर्गों तक ही लिखा। आचार्य जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाकवि कालिदास की जो लेखनी है वह जड़ प्रकृति में भी चेतना की सौंदर्यमयी प्राण प्रतिष्ठा करती है। आपके ललित काव्यों में भी कालिदासीय प्रकृति स्पष्टतया परिलक्षित होती है। महाकवि कालिदास के किन साहित्यिक पक्षों से आप सर्वाधिक अभिभूत हैं और क्यों? कालिदास की जो काव्य कला है उसका बहुत गहरा असर बाद के कवियों पर पड़ा है, और विशेष रूप से उनकी जो निसर्ग चित्रण की कला है, वह तो विशेष रूप से उनकी जो निसर्ग चित्रण की कला है उसने बहुत प्रभाव डाला। और एक तो आवर्तन विवर्तन जो प्रकृति का है, प्रकृति किस तरह से कई कई परिवर्तनों के चक्र से गुजरती है, इसका चित्रण कालिदास करते हैं। और बाद के कवियों ने जो ऋतुचक्र है उसका चित्रण कालिदास के अनुकरण पर किया है। और कुमार संभव में भी वसंत के बाद किस तरह से पलटा खाती है सारी प्रकृति, कहाँ स्तब्ध हो जाती है, कहाँ फिर से कर्म में आ जाती है, चेष्टाशील हो जाती है। ये जो प्रकृति के नाना रूप कालिदास दिखाते हैं, और उसका जो सौंदर्य और वैभव है उसको जितने सूक्ष्म पर्यवेक्षण के साथ कालिदास देखते हैं, ये बहुत कम कवि इस तरह से निभा पाए हैं। उनकी एक तो रंगों की पहचान है, प्रकृति में जो रंगों की छटाएं हैं, रक्त पीत कपिशाह पयोमुचाम ओटय कुटिलकेशी भांत्यमी। शंकर पार्वती को दिखाते हैं कि हिमालय के ऊपर ऊपर कुछ बादल छाए हुए हैं, सांझ घिराई है, और उन पर डूबते हुए सूरज की किरणें बिछल रही हैं। तो रक्त पीत कपिश, कहीं पर थोड़ी लाल उनकी ऊपर की नोकें दिखाई पड़ रही हैं, कहीं पर पीली सी दिखाई पड़ रही हैं, कहीं पर भूरा रंग फैल गया है। तो ये जो कई रंगों की आभाएं डूबते सूरज की किरणें बादलों पर जब पड़ती हैं तो झलमिला झलकती हैं, इसका एक चित्र वो खींचते हैं। तो ये चित्र कला
के जो अभिप्राय हैं उनको प्रकृति के चित्रों में कालिदास रंगों की आभाएं बिखेरते हुए जिस तरह से उकेरते हैं प्रकृति के चित्र, ये बहुत कम कवि इस तरह से कर पाए, क्योंकि कालिदास का अनुकरण करना बहुत आसान नहीं है। कालिदास की इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। उसके लिए एक तो इतनी गहरी पैनी दृष्टि, सूक्ष्म पर्यवेक्षण होना चाहिए, और या तो फिर उनका पुनरावृत्ति उनकी करेगा, जो उन्होंने कह दिया उसी को हम दोहराएंगे, तो ये तो उचित नहीं है। तो उतनी काव्य साधना फिर करनी चाहिए, उतनी पहचान रंगों की कोई करे, उतनी काव्य कला विकसित करे अपने भीतर अपनी प्रतिभा को, तब वह कालिदास के जैसे वर्णन कर सकता है। तो यह जो मैंने एक उदाहरण दिया कि किसी भी चीज का वे वर्णन करते हैं तो प्राकृतिक उपादानों को वे लाते हैं। पार्वती के रूप का वर्णन किया, यौवन का वर्णन किया, पुष्पम प्रवालोपहितम यदि स्यान मुक्ता फलम वा स्फुट विद्रुमस्थम, जैसे कि एक फूल मूंगे के ऊपर रख दिया गया हो, और या सफेद मोती विद्रुम के ऊपर रख दिया गया हो, मणि के ऊपर रख दिया गया हो, उसकी हंसी की जो कुछ झलक है तब हमको मिल सकती है। तो पार्वती मुस्काती हैं तो कैसा लगता है, जैसे कि पुष्प को प्रवाल मूंगे के ऊपर जैसे रख दिया गया है, क्योंकि ओंठ सुर्ख हैं, दांत सफेद हैं। ये जो रंगों का मिश्रण है, इसको प्राकृतिक उपमान ला करके कालिदास चित्रण करते हैं। तो प्रकृति के लिए मनुष्य के उपमान और मनुष्य के लिए प्रकृति के उपमान कालिदास जो उनका प्रस्तुत विधान है उसमें लेकर के आते हैं। यह उनकी दूसरी विशेषता है। और मानवीकरण प्रकृति का जिस तरह से कालिदास करते हैं, यह भी उनके प्रकृति चित्रण की दुर्लभ विशेषता है, क्योंकि वहां हमको लगता है कि सारी प्रकृति सजीव हो उठी है। तो मानवीकरण वहां सायास नहीं लगता, एक ही चैतन्य पिरोया हुआ है, एक ही शिव तत्व सारी प्रकृति में भी पिरोया हुआ है, इसलिए सजीव और स्पंदित होती हुई प्रकृति हमको लगती है। हिमालय के सारे पेड़, देवदारू के पेड़ जिस तरह से स्पंदित होते हैं, वहां के झरने, तो किस तरह से पार्वती को चिंता है उस हिमालय के परिसर को बचाने की, कि हाथी कहीं उसको उसके पेड़ों को रगड़ देते हैं तो छिल गए हैं पेड़, उसकी वो चिंता करती हैं। ये जो सारा किस तरह से वे पानी देती हैं, जब वे तपस्या कर रही हैं तब भी अपने पेड़ पौधों में, अपने लगाए पौधों में कितनी चिंता के साथ पानी देती है। तो ये जो एकाकार होना है प्रकृति के साथ में, उसके चैतन्य का अनुभव चित्त में होना है, यह कालिदास के प्रकृति चित्रण की एक ऐसी विशेषता है जो कि हमसे अब खोती जा रही है, क्योंकि प्रकृति चित्रण तो सभी करते हैं, लेकिन अपनी चेतना की झलक उसमें और उसकी चेतना अपने भीतर, ये जो एकाकारिता का अनुभव है, ये कुमार संभव में, विशेष रूप से 8वें सर्ग में, विशेष रूप से जो शंकर के संवाद हैं उनमें हम पाते हैं। आचार्य जी, आपने समग्र कुमार संभवम महाकाव्य के सौंदर्य और वैभव से हमें परिचित कराया। आपके इस वैदुष्यपूर्ण अभिभाषण से, इस संवाद से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। अथर्व फोरम इस महत्वपूर्ण संवाद के लिए आपका हृदय से धन्यवाद प्रकाशित करता है। नमो नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।